हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? तो क्रिया क्रिया वह शब्द है जो यह बताता है कि कर्ता व्यक्ति, वस्तु या जानवर क्या कर रहा है। जैसे कपिल केला खा रहा है। खाना क्रिया है जो बताती है कि कपिल क्या कर रहा है। हिंदी में वर्ब के अंत में ना आता है, जैसे लिखना, पढ़ना, कूदना इत्यादि। कुछ क्रिया शब्दों में एक्शन नहीं होता, अपितु किसी स्थिति या होना आदि के बारे में बताते हैं। जैसे महसूस होना, किसी चीज का अस्तित्व होना आदि। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल: राइट, स्पीक, रीड, फाइट, लर्न, कम, गो, सी, फील, etc ऐसे ही वर्ब होते हैं। तो अब फिर आगे देखते हैं। तो पहले एग्जांपल में तो ही स्पीक्स वेरी स्लो। तो एक्शन वर्ब स्पीक जो होता है वह स्पीक बोलने की क्रिया है। तो आई लर्न इंग्लिश डेली। तो एक्शन है, एक्शन वर्ब जो लर्न होता है वही वर्ब है। सी रिसेंबल, और सी रिसेंबल्स हर मदर। स्टेट वर्ब जो होता है रिसेंबल्स जो होता है वर्ब है। फिर उसके बाद इट अपीयर्स दैट यू हैव लॉस्ट योर रिंग। स्टेट वर्ब अपीयर्स एक्शन वर्ब लॉस्ट है जो एक्शन वर्ब है। तो अब नेक्स्ट ट्रांसेसिव वर्ब जो होते हैं। अब देखो नेक्स्ट ट्रांसेसिव होते हैं, एक तो इनट्रांसेसिव होते हैं। तो ट्रांसेसिव वर्ब पहले देखते हैं। वह क्रिया है जिसे वाक्य में पूरे अर्थ का व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, ट्रांसेटिव वर्ब कहलाता है। तो देखिए आगे एग्जाम्पल देखिए। तो कनिका रोट, तो कनिका लिखती है, कनिका लिखी। तो लिखना क्या होता है? वर्ब होता है। विदाउट एन ऑब्जेक्ट द वर्ब रोट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग्स। इफ वी मेंशन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस कनिका रोट लेटर और हर नेम मेक्स इट मोर मीनिंगफुल। तो मोर एग्जाम्पल देखिए। शी इज ईटिंग एन एप्पल, ही हैज अंडरस्टूड द लेसन। और तीसरा जो है, ही बॉट ए न्यू मोबाइल फोन फॉर हिज मदर। एंड नाउ द नेक्स्ट, ही किक्ड द फुटबॉल। 5वां नंबर, अभियन has completed his homework. Kanika is giving her toys। तो ऐसे ही समझ सकते हैं आप वर्ब को देखकर। अब दूसरा आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया जिसे वाक्य में पूरे अर्थ का व्यक्त करता है, करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए, कनिका इज नॉट वीपिंग। नंबर 2, सी इज लाफिंग। नंबर 3, इट हैज रेन्ड। और नंबर 4, द सन शाइन्स। बर्ड चीप इन द मॉर्निंग। एंड नाउ 6 नंबर, इट इज बोरिंग। तो ये सब वर्ब इसके एग्जाम्पल हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं मेन वर्ब के लिए। इसमें मुख्य क्रिया जिसे कहते हैं, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया वाक्य का प्रमुख अर्थ मुख्य वर्ब बताती है, जैसे रोना, बनाना, खरीदना, पूरा करना इत्यादि। तो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होती है। तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया यह
वाक्य की मुख्य क्रिया को निश्चित समय काल के अनुसार वाक्य बनाने में सहायक होती है। तो अब फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब के जो होते हैं फॉर्म होते हैं, देखिए क्रिया के 3 फॉर्म होती हैं। जैसे वर्ब तोड़ना की 3 फॉर्म इस प्रकार है। पहली फॉर्म तोड़ना, दूसरा फॉर्म तोड़ा, तीसरा फॉर्म तोड़ा था। तो इस तरह फॉर्म होते हैं, वर्ब 3 फॉर्म होते हैं। अब नीचे दिए तो आज्ञा देना, तो मीनिंग, तो अब देखिए मीनिंग, बेस ऑफ फर्स्ट फॉर्म आज्ञा देना, तो आज्ञा देता है। फिर उसके बाद आज्ञा दी, फिर आज्ञा दी थी। तो अब इसको देखो, आज्ञा देना अलाउ, अलाउड, अलाउड, तो दोनों देखो अलाउड, अलाउड। तो अलाउ फर्स्ट फॉर्म है, अलाउड जो सेकंड फॉर्म है, अलाउड थर्ड फॉर्म है। तो बी मीन्स होना, वाज, वियर और बीन, तो फिर वाज, वियर और बीन, तो इसीलिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म होते हैं। आरंभ करना, तो बिगिनिंग, बिगिन, बिगैन, बिगन, तो इसी तरह इसमें लगा सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म को। अब तोड़ने की देखो, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। फर्स्ट फॉर्म में ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोक मीन्स तोड़ा, ब्रोकन मीन्स तोड़ा था। तो फिर उसके बाद हम ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग मीन्स लाना, तो ब्रिंग मीन्स लाना, फिर बॉट मीन्स लाना, फिर उसके बाद फिर ब्रॉट, फिर उसी तरह देख सकते हैं आगे नेक्स्ट है। फिर उसके बाद कम मीन्स क्या होता है, आना, के मीन्स आया, कम मीन्स फिर आना, फिर उसी तरह कम होता है इसका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्वप्न देखना, ड्रीम मीन्स क्या होता है, स्वप्न देखा, ड्रीम्ड, ड्रीमेंट और ड्रीमेट दो होता है स्वप्न देखने का। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट होता है चलाना, ड्राइव मीन्स क्या होता है, चलाना, ड्राइव मीन्स होता है चलाना, ड्रो मीन्स चलाया, ड्रिवन मीन्स चलाया था। तो इसी तरह देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं लर्न मीन्स क्या होता है, बताओ तो। लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना, लर्नड मीन्स होता है सीखा, लर्न में सीखा था। तो इसी तरह आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद लीव मीन्स छोड़ना, लेफ्ट मीन्स छोड़ा, लेफ्ट मीन्स छोड़ा था। तो इसी तरह देख सकते हैं। मेक मीन्स बनाना, मेड मीन्स बनाया, मेड मीन्स बनाया था। तो इसी तरह आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड तो मिलना, मीट होता है, मेट मीन्स मिला, मेट मीन्स मिला था। तो इसके बाद स्लीप मीन्स सोना, स्लेप्ट मीन्स सोया था, स्लेप्ट मीन्स सोया था। तो ठीक है, इसी तरह देख सकते हैं। फिर उसके बाद सॉ मीन्स दिखाना, फिर सोड मीन्स दिखाया, सोड मीन्स दिखाया था। तो इसी तरह देख सकते हैं। फिर श्रिंक मीन्स सिकुड़ना, श्रिंक्ड मीन्स सिकुड़ा, श्रिंक मीन्स सिकुड़ा था। तो इसी तरह देख सकते हैं। स्टील मीन्स चुराना, स्टोल मीन्स चुराया, स्टोल मीन्स चुराया था। तो इस तरह आप देखकर और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट में देखते हैं रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को जो होते हैं इरेगुलर वर्ब और वर्ब को सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करने के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। जिन वर्ब के पीछे ईडी लगाकर उसकी फॉर्म बदली जा सकती है वह रेगुलर वर्ब है, और जिन वर्ब की फॉर्म अलग तरीके से बदली जाती है इरेगुलर वर्ब कहलाती है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मॉडल वर्ब जो होता है। तो ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा यूज होता है। जैसे आई कैन रन, ही कुड रन, ही कुड डू दिस वर्क। तो इस तरह आप सेंटेंस में भी लगाकर यूज कर सकते हैं। आपको प्रेस्टिंग भी करवा दे रहा हूँ। तो ही में पास, अब ही में पास एग्जाम, ही माइट पास एग्जाम। तो इसी तरह पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए बोल रहे हैं। तो अब देखिए विल शैल का भी बन, ही विल गो टू स्कूल, ही आई शैल हेल्प यू,
ही वुड प्ले क्रिकेट, तो इसी तरह लगाकर आप यूज करते हैं। शुड रीड हिज बुक, तो नेसेसरी के लिए, ऑप्टिकल के लिए। ही शुड डू हिज वर्क, तो इसी तरह नेसेसरी के लिए लगा सकते हैं। ही मस्ट रीड हिज बुक, तो उसे निश्चित ही इसका अपना किताब पढ़ना चाहिए, तो इस तरह लगा कर भी पढ़ते। आर्ट टू ही तो आर्ट टू का भी देख लीजिए वर्ब में। तो आर्ट टू ओबे हिज पेरेंट्स, ही आर्ट टू रिस्पेक्ट हिज टीचर। इसी तरह पोलाइटी रिक्वेस्ट के पोलाइटी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तब एग्जाम्पल के लिए भी देख सकते हैं सेंटेंस के साथ साथ क्या होता है। तो आई कैन क्लाइंब ऑन द हिल, मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। ही मे कम एट एनी टाइम, तो वह किसी भी समय आ सकता है। फिर यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय इवनिंग, तो तुम शाम तक अपना होमवर्क अवश्य पूरा करना है, तो इसी तरह आप देख सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट में देख सकते हैं यू आर टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उसको भी सेंटेंस के साथ बता रहा हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं सेंटेंस के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद यू शुड नॉट वीप, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तो इसी तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, यही लास्ट वर्ड था और यहीं से समाप्त होता है आज का वीडियो सेशन, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बॉय, हैव अ नाइस डे।